A very good evening बच्चा लोग and I hope that you all are good, safe, you people are studying, तुम लोग बुक पढ़ रहे हो, थॉरली पढ़ रहे हो and जो भी आई होप कि तुम लोग कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, ये मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि अगर दिक्कत होता तो तुम हमसे पूछते एंड नहीं पूछ रहे हो हमसे तो दिस मीन्स नहीं हो रहा है दिक्कत। एंड इफ़ कोई दिक्कत है, अगर कहीं भी कोई भी चीज़ जो कि तुमको समझने में दिक्कत आ रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है, कहीं से भी कुछ भी हो वो, तो तुम मुझसे देन एंड देयर उसी वक्त पूछो, मैं तुम्हें बताऊंगा, मैं तुम्हें वीडियो कॉल करके बताऊंगा, मैं तुम्हें नॉर्मल कॉल करके बताऊंगा, मुझे जैसे पॉसिबल होगा वैसे बताऊंगा। समझ गए ना? तो मुझसे पूछा करो, ठीक है? ओके। एंड अगर समझ में आ रहा है तो इट्स वेरी 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 गुड, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आ जाओ। अभी देखो, नेक्स्ट हम लोग जो एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अबाउट एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या होता है? तो हम लोग एटम के बारे में पढ़ चुके हैं। हम लोग एटम के बारे में पढ़ चुके हैं। तो जब हम लोग एटम के बारे में पढ़ चुके हैं, तो जब हम लोग एटम के बारे में जानते हैं तो हम लोग को ये भी पता होना चाहिए कि अगर कोई एटम होगा, है ना, तो एज वी नो दैट matter is anything which will have mass, and if anything is there so it will have mass. कुछ भी अगर एक मैटर है, whether it's an atom, it's a particle, it's anything, it will have some mass. तो जो हमारा एक एटम का जो मास होता है ना, एक जो हमारा एटम है, whether take that it is a हाइड्रोजन एटम, तो उसका मास, या फिर इट्स अ नाइट्रोजन एटम, उसका मास, इट्स अ ऑक्सीजन का एटम, उसका मास, इट्स सोडियम का एटम, उसका मास, इट्स कैल्शियम का एटम, उसका मास, इट्स कार्बन का एटम, उसका भी मास। तो हर एक एटॉम का अपना मास होगा कि नहीं होगा? ऑब्वियसली होगा। तो ये जो हर एक एटम का अपना जो मास होता है ना, तो इसी को हम लोग एक्चुअली डिफाइन करते हैं एज एटॉमिक मास। इसी को हम लोग डिफाइन करते हैं एज व्हाट? एज एटॉमिक मास। अंडरस्टूड? इसी को हम लोग एटॉमिक मास बोल के डिफाइन करते हैं। अब तुम लोगों को ये बात हमेशा जानना चाहिए कि हर एक एलिमेंट का, सिंस वी नो दैट ईच एंड एवरी एलिमेंट इट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट एटम्स, ऑब्वियसली। एंड कॉमन सेंस हमारा ये बोलता है कि हम लोगों ने जब डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पढ़ा था, तो डाल्टन इन हिज पोस्टुलेट सेड दैट the different atom will have different mass. तो उस तरीके से अगर हम लोग सोचते हैं कि अगर एक ऑक्सीजन एलिमेंट है एंड एक हाइड्रोजन एलिमेंट है, तो दोनों का जो एटॉमिक मास होगा वो सेम होगा या डिफरेंट होगा? सोचो, बताओ। तो यस, तुम लोग को अगर लगता है कि वो डिफरेंट होगा तो यू पीपल आर करेक्ट। यू पीपल आर वेरी वेरी करेक्ट दैट यस, इक्वल होगा, है ना? सॉरी, अनइक्वल होगा। आई एम सॉरी, अनइक्वल होगा। क्यों होगा? क्योंकि तुम लोग बोलोगे कि सर ऑब्वियस सा बात है ना कि इफ द एलिमेंट्स आर डिफरेंट सो नेचुरली द एटॉम्स विल बी डिफरेंट। सपोज सर, if I will take the example of two elements like so take hydrogen and take oxygen, these two elements. So we know that hydrogen element is made up of hydrogen atoms and oxygen element is made up of oxygen atoms. Abhi the mass of this element is actually the mass of its atom. इसका एटम का जो मास होगा, इसके जितने सारे एटम्स है उसका जो मास होगा वही तो इस एलिमेंट का भी मास होगा ना। तो मास ऑफ द एलिमेंट इज एग्जैक्टली व्हाट? मास ऑफ द एटम, एंड मास ऑफ द एटम इज व्हाट? एटॉमिक मास। समझे कि नहीं समझे? बताओ कि मास ऑफ द एटम का ही मतलब हो गया, मास ऑफ द एटम का ही मतलब हो गया एटॉमिक मास। और मेरा एलिमेंट का मास क्या होगा? जो मेरा एटम का मास होगा। तो हमको ये समझ में आ रहा है कि मेरे ऑक्सीजन के पास
अलग डिफरेंट एटम्स हैं एंड हाइड्रोजन के पास डिफरेंट एटम है, तो ऑब्वियसली दोनों का एटॉमिक मास भी डिफरेंट होगा। ये मैं समझाना चाह रहा हूँ इतने देर से, समझ गया ना। अपार्ट फ्रॉम दैट, जब हम लोग एटॉमिक मास कैलकुलेट करते हैं किसी भी एलिमेंट का, तो इसको कैलकुलेशन जो हम लोग किए हैं ये बहुत ही बड़ा कैलकुलेशन है। दिस इज़ अ वेरी ह्यूज कैलकुलेशन जो कि तुम लोग क्लास 11 में आके पढ़ोगे केमिस्ट्री में। तो इसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा कि मैं हाउ द साइंटिस्ट केम टू द कंक्लूजन कि एटॉमिक मास कैसे कैलकुलेट करना है। इस कैलकुलेशन पे आने में बहुत साल लग गया, बहुत साल, बहुत अराउंड हंड्रेड्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स करने पड़े थे, तब जाके उन लोगों को समझ में आया था कि एटॉमिक मास को कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। अंडरस्टूड, ये काम हुआ था, तो है लंबा समय है। तो दीज थिंग्स कांट बी एक्सप्लेन्ड इन क्लास 9, है ना। तो अभी तुम लोग को ज़रूरत भी नहीं है एंड अभी मैं करूँगा भी नहीं। अननेसेसरीली टेंशन हो जाएगा कि सर आप ये समझाए थे समझ में नहीं आया, तो तुम लोग का लेवल का ही नहीं है, पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं, समझ गया ये बात, अच्छी बात। अब द नेक्स्ट थिंग इज़ दैट कि मैं जो बोलना चाहता हूँ वो क्या है हमारा, कि एटॉमिक मास हमारा क्या होता है, ये मैं तुमको समझा रहा था। तो एटॉमिक मास का मतलब मेरे एटम का जो मास होगा। अब हमको ये पता है कि मेरा एलिमेंट जो है वो एटम से मिलके बना है, और अगर डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट है तो डिफरेंट डिफरेंट एटम है, और अगर डिफरेंट डिफरेंट एटम है तो पॉस्टुलेट हमको बोला था, डाल्टन्स का पॉस्टुलेट, कि अलग अलग एटम का मास अलग अलग होगा और प्रॉपर्टीज भी अलग अलग होगा, है ना। तो उस तरीके से हम बोल सकते हैं कि अलग अलग एलिमेंट मीन्स द डिफरेंट एलिमेंट्स विल हैव डिफरेंट एटॉमिक मासेस। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं कि यस, द डिफरेंट एलिमेंट्स will obviously, will surely, they will have different masses. Understood? समझ गए, अच्छी बात है। अच्छा ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब द क्वेश्चन इज कि ठीक है सर, हमको ये समझ में आ गया कि अलग अलग एलिमेंट्स का अलग अलग मास होगा। अब करना क्या है, तो मैं तुमको बोलूंगा अब ये करना है कि मैं तुमको एक टेबल बता दूंगा, उस टेबल में तुमको कुछ एलिमेंट्स का मास दिया हुआ है कि व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। जैसे एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16, है ना। तो ये एटॉमिक मास होता है डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स का, इसको तुम लोग क्या करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा। एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन इज 14, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12, एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इज 23, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16, है ना। एटॉमिक मास ऑफ सल्फर इज 32, एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम इज 40, एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम इज 24। तो इस तरीके से तुम्हारे पास कुछ 8 to 10 या 12 एलिमेंट्स होंगे एंड यू विल हैव टू लर्न द एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट्स। दिस इज योर जॉब, this is your work which you'll have to do. Understood? बढ़िया। अभी next question. The next question is that कि ये जो molecules होते हैं, atoms हुआ फिर molecules हुआ, है ना। atoms and molecules, ये चैप्टर का नाम ही है atoms and molecules। तो लोग atoms के बारे में देख लिया, atoms का मास वगैरह भी देख लिए। अब सवाल है कि molecules के बारे में जानना है, तो चलो थोड़ा सा मॉलिक्यूल्स के बारे में देखते हैं हम लोग, है ना। आ जाओ। अभी अगर मैं तुमको बोलूंगा कि ये जो मॉलिक्यूल्स होता है ये क्या होता है, जैसे एक मॉलिक्यूल का मैं बात करता हूं, जैसे एक वाटर मॉलिक्यूल बोल दिया मैं, वाटर मॉलिक्यूल, एक वाटर मॉलिक्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल, मीथेन गैस का मॉलिक्यूल, मीथेन गैस का मॉलिक्यूल, इज इट सो। अच्छा, उसके बाद मैं किसका मॉलिक्यूल ले लूं, अमोनिया का एक मॉलिक्यूल। तो ये जो भी हम लोग एक मॉलिक्यूल्स देख रहे हैं, तो ये तुम बताओ तो क्या डिफरेंट है, क्या डिफरेंस है मॉलिक्यूल में और एटम में, क्या डिफरेंस है बताओ, क्या डिफरेंस है। तो तुमको सिंपल डिफरेंस दिख रहा होगा कि सर ये जो मेरा एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बना है दैट इज H2O, इसमें मेरे पास 2 डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स हैं, एक हाइड्रोजन भी एलिमेंट है इसमें, ऑक्सीजन भी एलिमेंट है। सिमिलरली सर यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल बना है, द कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल विच इज फॉर्म्ड हियर, इट हैज 2 डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स, कार्बन एंड ऑक्सीजन। Similarly sir, here the methane molecule, it has also 2 different type of atoms, that is carbon and hydrogen. Similarly नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। तो हम लोग ये बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि ये जो मॉलिक्यूल्स होता है वो कैसे बनता है। तो मॉलिक्यूल्स आर मेड बाय
द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एटम्स, है ना। हो सकता है कि यहाँ पे दो ही अलग अलग एलिमेंट्स आ रहे हैं, ऐसा भी एक मैं कंपाउंड बना के तुमको दे दूंगा जो कि एक मॉलिक्यूल होगा जहां पे 3 एटम्स दिखेगा तुमको, देख लो। HNO3, H भी है, N भी है और O भी है, समझ गया ना। तो 3 एलिमेंट्स हैं। तो कहने का यही मतलब है कि मॉलिक्यूल क्या होगा सर, तो मॉलिक्यूल विल बी द टाइप ऑफ सब्सटेंसेस जो कि बना होगा किससे, डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट से, जो कि किससे बना होगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स से, समझ गए। तो ये होता है मॉलिक्यूल। अभी देखो, ठीक है, अभी ये सब जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये सब क्या है, अलग 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 क्या है, अलग अलग सब ये एलिमेंट से मिलके बना है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जनरली इसको तुम मॉलिक्यूल मत बोलो, तुम इसको कंपाउंड बोलोगे तो ज्यादा बेटर होगा एक्चुअली। यस, इसको तुम कंपाउंड बोलोगे तो ज्यादा बेटर होगा। दीज ऑल आर कंपाउंड्स। अब मॉलिक्यूल्स क्या होता है, देखो मैं मॉलिक्यूल्स बताता हूँ। कंपाउंड्स क्या है, अभी तक मैं जो बताया कंपाउंड्स एक्चुअली, नॉट मॉलिक्यूल्स, दीज ऑल आर कंपाउंड्स। तो दिस इज योर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स। तो कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ 2 और more type of elements. अब the question is, यहीं से एक्चुअली क्वेश्चन निकलेगा कि जो एलिमेंट्स है ये एलिमेंट कैसे बनेगा। तो तुम लोग बोलोगे कि सर अभी तो हम लोग इतना लंबा चौड़ा डिस्कशन किए कि एलिमेंट विल बी फॉर्म्ड ऑफ द एटम्स। हम बोलेंगे वेरी गुड, बहुत ही अच्छा, एलिमेंट विल बी फॉर्म्ड ऑफ एटम। लेकिन आई विल टेल यू कि कभी कभी यू कैन सी सिंबल ऑफ सम एलिमेंट, लाइक जैसे तुम अगर हाइड्रोजन देखते हो, यहाँ पे देखना, तो तुम हाइड्रोजन का सिंबल देखते हो H2, वही तुम ऑक्सीजन का देखते हो O2, लेकिन तुम कार्बन का देखते हो ओनली C, है ना। तुम C2 देखते हो क्या, नहीं देखते हो। तुम सोडियम को देखते हो Na2 देखते हो क्या, नहीं देखते हो। तुम कैल्शियम को देखते हो Ca2 देखते हो क्या, नहीं देखते हो सिंबल में। लेकिन तुम नाइट्रोजन को देखते हो एज N2, इज इट सो। तो ये जो कहानी है, दिस कहानी, इज इट सो। तुमको और भी मैं बताऊंगा अगर, तो फॉस्फोरस, फॉस्फोरस को तुम देखोगे तो फॉस्फोरस इज रिटन एज P4, सल्फर S8, ये सब एग्जांपल्स हैं डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का। तो दीज मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ एटम्स, अपना एटम्स से मिलके बना है ना, तब जाके मॉलिक्यूल बन पाया है। अब इस मॉलिक्यूल में तुम देख रहे हो कि किसी मॉलिक्यूल में यहाँ पे तुमको दिख रहा है कि यहाँ पे S8 मीन्स देयर आर 8 एटम्स ऑफ सल्फर विच इज मेकिंग 1 मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर। इसका यही मतलब निकलता है। P4 का मतलब क्या निकलता है, P4 से तुम लोग लिखोगे कि इसके बगल में तुम लोग लिखो, तब जाके तुम लोग को याद रहेगा कि P4 के बगल में तुम लोग लिखो कि P4 मीन्स, इसका क्या मतलब है कि 4 एटम्स ऑफ फॉस्फोरस मेक्स 1 molecule of phosphorus. This is 1 molecule P4. P4 बनाता कौन है, 4 एटम्स फॉस्फोरस का बनाता है। तो 1 molecule of phosphorus is made by 4 atoms of phosphorus. Similarly, यहाँ पे तुम लिखोगे कि 1 molecule of nitrogen is made by 2 atoms of nitrogen. 2 एटम आया तब जाके एक मॉलिक्यूल बन गया, है ना, एक मॉलिक्यूल बन गया। सिमिलरली हाइड्रोजन में भी 2 ही एटम है, एक मॉलिक्यूल बना। ऑक्सीजन में भी 2 ही एटम है, एक मॉलिक्यूल बना। लेकिन कुछ कुछ केसेस यहाँ पे देख रहे हो जहाँ पे एक एटम से एक मॉलिक्यूल बन जाता है ना, कार्बन, सोडियम, कैल्शियम। अब यहाँ पे सल्फर में तुम देखोगे कि 8 एटम्स, इसके बगल में भी लिख लो कि 8 एटम्स ऑफ सल्फर मेक अप 1 मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर। तो एक मॉलिक्यूल बनाने में कितना एटम्स लगा हमको, 8 एटम्स लगा। समझ गए, ये है कहानी, ठीक है, ओके, बढ़िया। अब देखो नेक्स्ट थिंग, ये हम लोग को समझ में आ गया। अब यहीं से अगर मैं एक और मॉलिक्यूल का बात कर दूं, मींस इसी लाइन में तुम इसी लिस्ट में एक और मॉलिक्यूल को ऐड करो, O3। तुम देखो यहाँ पे मैंने लिखा है O2, यहाँ पे लिखा है O3।
यहाँ पे 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन मिल गए हैं, यहाँ पे 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन मिले। अब जब 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन मिला तो वो क्या बना, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बना। क्या बना है, ये बना है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कब बना, व्हेन 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन कंबाइंस। अभी व्हेन 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन इट इज बिकम ए ओजोन मॉलिक्यूल। जब 3 एटम्स कंबाइन किया ऑक्सीजन का तो वो क्या बन गया, ओजोन बन गया, ऑक्सीजन नहीं रहा वो। समझ गए? तो इट इज ऑल अबाउट व्हाट, इट इज ऑल अबाउट कंबाइनिंग, कि कितने एटम्स कंबाइन करते हैं और क्या बनाते हैं। तुम सिंपल देख रहे हो ना कि ऑक्सीजन ही है, दोनों में ऑक्सीजन एटम्स ही है। तुम एक मॉलिक्यूल में देख रहे हो कि 2 ऑक्सीजन एटम्स है, एक मॉलिक्यूल में देख रहे हो कि 3 ऑक्सीजन एटम्स है। तो जिसमें 2 ऑक्सीजन एटम्स है उसका नाम है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, जिसमें 3 ऑक्सीजन एटम्स है उसका नाम है ओजोन मॉलिक्यूल। तो ये हो गया कहानी किस चीज़ का, ये कहानी है कि कितने एटम्स, हाउ मेनी एटम्स आर देयर, है ना, हाउ मेनी एटम्स आर मेकिंग वन मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, समझ गए? अब इसी बेसिस पे अगर हम लोग मॉलिक्यूल्स को बोलें कि इसी बेसिस पे हम लोग मॉलिक्यूल्स को जनरली डिफ्रेंशिएट करते हैं कि देयर आर सम मॉलिक्यूल्स विच आर मोनोएटमिक, देयर आर मोनोएटमिक एलिमेंट्स, डाईएटमिक एलिमेंट्स, ट्राईएटमिक एलिमेंट्स, पॉलीएटमिक एलिमेंट्स। समझ गए? मैं लिख देता हूँ नाम, मोनोएटमिक, है ना। तो पॉलीएटॉमिक, टेट्राएटॉमिक, मोनोएटॉमिक, डाईएटॉमिक क्या है? एग्जांपल, जो एलिमेंट्स एक ही एटम से मिलके बना है। जैसे कि यहाँ से फ्रॉम माई गिवन एग्जांपल, तुम्हारे पास तो बहुत सारे हैं, फ्रॉम माई एग्जांपल कार्बन, सोडियम, कैल्शियम उठा लो, है ना, कार्बन, सोडियम, कैल्शियम। डाईएटॉमिक मतलब ऐसे एलिमेंट्स जो कि 2 एटम से मिलके बने हैं, N2H2O2, N2H2। ट्राईएटॉमिक में O3, टेट्रा मतलब 4, टेट्रा मतलब 4, P4, और पॉली मतलब 4 से ज्यादा, तो S8। तो यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स हैं जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, अगर हम लोग मोनोएटॉमिक बोलते हैं तो इसका मतलब समझ जाओ कि वो एक ही एटम से मिलके बनेगा। अगर हम लोग उसको डाई बोलते हैं तो इसका मतलब वो 2 एटम से मिलके बना है, उसका फॉर्मूला N2H2, C2, P2, K2, यही सब होगा, 2 होगा नीचे। ट्राईएटॉमिक बोलते हैं तो 3 होगा नीचे, O3, P3, C3, K3, Me3, सब 3, समझ गए? टेट्राएटॉमिक मीन्स 4 होगा, एंड टेट्रा से मतलब जब 4 से ज़्यादा हो जाएगा उसका एटोमिसिटी। व्हाट इज दिस? दिस इज द एटोमिसिटी। ये जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एटोमिसिटी बोलते हैं। दिस टर्म इज नोन एज एटोमिसिटी। विच टर्म? कि कितने एटम्स कंबाइन कर रहे हैं एक मॉलिक्यूल बनाने में, तो उसको हम लोग एटोमिसिटी बोलते हैं। तो किसी का एटोमिसिटी होता है 1, तो वो हो गया, जिसका एटोमिसिटी 1 है वो हो गया मोनो एटोमिक एलिमेंट। जिस एलिमेंट का एटोमिसिटी 2 है वो हो गया डाई एटोमिक एलिमेंट। जिसका एटोमिसिटी 3 है वो हो गया ट्राई एटोमिक। जिसका 4 है वो हो गया टेट्रा एटोमिक। इसको तुम लोग अपने भाषा में, अपने लैंग्वेज में लिख लो। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। समझ गए? वेरी गुड, चलो बढ़िया। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये समझ लिया। अपार्ट फ्रॉम दैट अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग को देखते हैं कंपाउंड्स। तो कंपाउंड्स में मैंने तुमको बताया कि कंपाउंड्स क्या होंगे कि अब एलिमेंट हमारे, अब मॉलिक्यूल्स हमारे फॉर्म हो गए, एलिमेंट आ गए मेरे पास, एलिमेंट अब मेरे पास हैं। तो अब इस एलिमेंट्स को हम लोग कंबाइन करवाएंगे। पहले हम लोग वो एटम था, तो एटम्स को कंबाइन करवाएं। तो एटम्स, व्हेन वी कंबाइंड द एटम्स इट फॉर्म्स मॉलिक्यूल्स, इट फॉर्म्स एलिमेंट्स। अभी जब वी हैव द एलिमेंट्स तो वी विल कंबाइन द डिफरेंट एलिमेंट्स, वी विल कंबाइन डिफरेंट एलिमेंट्स एंड वी विल मेक अ कंपाउंड। ये है कहानी,
छोटे से बड़े पे जा रहे हैं ना, तो सबसे पहले एटम लिए, एटम को पहले कंबाइन करवा लिए, एंड एटम को कंबाइन करवा के मुझे क्या मिला, एलिमेंट मिल गया। अब जब हम लोग देखें कि मेरे को एटम कंबाइन करके एलिमेंट मिल रहा है, तो मैं बोला कि अब मैं अलग अलग एलिमेंट्स को कंबाइन करूंगा, तब मैं क्या मिलेगा मुझे, तब मैं बोलूँगा कि तब मुझे कंपाउंड मिलेगा। तो देखो यहाँ पे तुमको दिख ही रहा होगा, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स है, हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सीजन कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन। तो हियर देयर आर डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स जो कि एक कंपाउंड को बनाते हैं। अब तुम लोग चैप्टर 1-2 में पढ़े हो कि जो भी कंपाउंड होता है दैट इज मेड इन द डेफिनिट प्रोपोर्शन। क्या होता है, डेफिनिट प्रोपोर्शन में होता है ना। अच्छी बात। और हम लोग लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में भी पढ़े थे, जिसमें हमारा एक लॉ था, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस या फिर लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, कि कंपाउंड जब भी बनेगा दैट विल बी ऑलवेज व्हाट, दैट विल बी ऑलवेज फिक्स्ड इन रेशियो बाई मास। उसका मास हमेशा फिक्स होगा। ये हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा है, तुम लोग को अच्छे तरीके से ये चीज़ याद होगा। मैं तुमको एग्जांपल दिया था वाटर का, कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन मोनोऑक्साइड का, और उसके बाद क्या दिया था, एमोनिया का में भी दिया होगा, मुझे याद नहीं है। तो ये हम लोग देख लिए थे। अच्छी बात है ना। ओके, ये सब तुम लोग को क्लियर हो गया है ना। अच्छी बात है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अच्छे से पढ़ो तुम लोग, ये सब हम लोग का क्लियर हो। अभी इसके बाद हम लोग को जो डिस्कशन करना है वो बहुत बड़ा सा चीज़ है जिसको हम लोग को अभी डिस्कशन करना है, एंड सोच रहा हूँ कि क्या करूँ, इसी वीडियो में कंप्लीट करा दूँ या फिर नेक्स्ट वीडियो उसको नेक्स्ट डे बना दूँगा। तो आई एम थिंकिंग इट अभी भी, तो देखते हैं क्या करना है। फ़ोन का चार्ज अगर साथ दे दिया तो ठीक है ना। टिल देन इस वीडियो में इतना ही। आगे हम लोग मिलेंगे मेटल्स, नॉन मेटल्स, आयंस, कैटायंस, एनायंस, ये सब के डिटेल्स को लेके नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके चलो, टिल देन बाय।